नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज आपको ये तस्वीर दिख रही होगी। ये हर गांव की तस्वीर है। अगर वहां के सरपंच पंच जो चुने जाते हैं वो दिल से काम ना करें तो वैसी ही गलियां हर गांव में होती हैं जैसी यहाँ पर दिख रही फिलहाल। और ये देखिए आने का रास्ता है इनका, ये जो रोजाना इन घरों से निकलने का रास्ता है। और ये देखिए कैसे आए, वो व्यक्ति यूँ सोच रहा है कि वो आए कैसे। और फिलहाल यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। वजह आपको बता दूं कि वोट मांगने वाले इनके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, लुभावने वायदे। और बड़ा गांव है, 8,700 के आसपास इस गांव में वोटों की संख्या है। पोलिंग भी 7,500 के आसपास तो शायद ये करते ही होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि अपना कैंडिडेट जब अच्छा चुनेंगे, जो सकारात्मक सोच का होगा, तब ऐसी सब तस्वीरें हैं, ये गलियां हैं, ये साफ हो सकती हैं। बहुत सारे बुजुर्ग खड़े हैं। और जी क्या कहोगे, वजह क्या है इसके पीछे? राजनीति है या आपसी खींचतान है? सरपंच नहीं चाहता? राजनीति भी सर, आपसी खींचतान भी है जी, दोनों काम है। और लेकिन मैं यहाँ से गुजरना चाहता हूँ या मेरे जैसा कोई बाहर का व्यक्ति गुजरेगा, वो तो पूरे गांव को यूं कहेगा कि ये तो गांव ही नहीं ये कुछ। कहेंगे भी सरपंच गांव का है कि नहीं है, ये कहते हैं। हाँ जी। तो फिर होना चाहिए इसका समाधान। या आमने सामने वाले लोग चाहते नहीं, या फिर गांव वाले नहीं चाहते, या सरपंच? गांव वाले खूब चाहते हैं जी, आमने सामने भी चाहते हैं, लेकिन कोर्ट में दावा कर रखा है भाई मेरा घर ना डूब जाए। एक घर के कारण 20-22 चमारों के घर सारे परेशान हो रहे हैं, एक घर के कारण से। होना चाहिए समाधान ही। होना चाहिए जी समाधान। इस कारण सारा 3 गांव परेशान है। नुन्ना जमलपुरत आवा, रामपुरत आवा, भिवानी से जो भी सवारी आओ है, ये आस पड़ोस के सारे परेशान है। बस स्टैंड के पास हो गया, फिर सरपंच का गाड़ भी हो गया, सरपंच की भी। तो रास्ता बदल के आना पड़ता होगा। रास्ता बदल के कई दूर को जाके आना पड़ा है। यहाँ घर किसके हैं? ये जो घर हैं ये इनमें से? ये तो अपना बाहर के लोग पंजाबिया यहाँ खड़े हैं लोग इनमें ये से? चमारा के, ये पंजाबिया के। आपके घर हैं? आपके ही घर हैं? हाँ बिल्कुल, हम हमारे घर हैं जी। भाई साहब यहाँ तो रिश्तेदार भी आता हुआ बुलाने दे के जाता। मरती गाड़ी दे दे के जाओ हम के भाई थारी या गली है, परेशान कर रखे तुम सारे। अगर कोई लड़के ही शादी करना होना तो करा नहीं, नुका तुम्हारी तो गाड़ी बढ़िया नहीं, रिश्ते को नोंद इस गाड़ी के कारण तो लड़किया के। हाँ बड़ी बात है। कितने दिन से समस्या है भाई साहब ये जी कम से कम भी आज 3 साल से समस्या है हमारी। सारी बात पूरी छोड़ दे। अगर यहाँ से कोई डेथ हो जा, खड़े हो जाएगा तो वोट देने लेके नहीं जी। यहाँ से कोई किसी बूढ़े की बडेरे की मृत्यु हो जा, अर्थी का को लेके जाएगा, छत्ते पर हो जाएगा हैं। ये डूबन नहीं बात है सरपंच की, पंचायत की। इस घर का देख लो, निकासी देख लो। अगर पानी नहीं निकलता हो तो बंद कर दो, पानी बारिश में निकल जाता है। ये मोरी, ये मेरा मकान है, पड़ने लग रहा है। मैं कई बार देखता हूँ पानी मोरी में निकल जाता है। बिस्तर खटा हो गया, पानी जा रहा ये कितने दिन से है ये प्रॉब्लम जो है? ये जी मैं तो मेरी 3 साल पंचायत देखो नहीं जीते से। अच्छा, ये नई पंचायत बनी तब से? हाँ तो अब तो वोट पड़ने वाले हैं, अब तो यूं मान लो समाधान हो सकता है। नए सरपंच से कहते होगे कि जो भी कैंडिडेट आता उम्मीदवार है उससे कि कम से कम ये तो कर जी। सरपंच का कोई रोल को नहीं, नहीं, नया बनेगा। हाँ। अगर चेतन सटे नहीं लेंदा तो या गाड़ी बननी शुरू होगी तो आगे तो फिर पड़वाई। हाँ सरपंच का इसमें आपस में एक घर की खींचतान है। मेरी सुनो, तकरीबन है न 50% है नहीं यहाँ से लोग है न अर्थी लेके जाते हैं। यूँ बेचारे चक्कर काट के चुकर तो जाएंगे, कहाँ को जाएंगे, मुड़ने बांध के जाते। ये सिर्फ एक घर के कारण। बताओ, देखिए कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मतलब सिर्फ, और उनका घर को प्रॉब्लम तो उनको भी होती होगी जिनको ये। मेरा मकान है, कई बार बूढ़ी बड़े ट्रैक्टर तो नहीं गिरा हुआ है। इनके साधन खड़े को जाऊँ, बताओ आप बताओ। कपास भी लाओ, जमींदार है, मजदूरी लाओ, घास पर रोटी भी पुली लाओ, लिकड़े लाओ, बताओ। कई बार ऐसे है बूढ़ी बडेरियाओं ने। मेरा ये गेट है, मैं इस गेट में घुमाऊँ बेटा, इसमें को पैड़ी पर चल जाओ बैठक में को, और यहाँ को निकल जाओ। आप तो जवान हो, आप पर भी यहाँ को नहीं लिकड़ा जाएगा। लिकड़ के देखो, आप पर भी रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। ये मारा भर के लंगड़े आदमी आड़ो को बता किस तरह लिकड़ा लेके आएगी, या घास की रोटी या बंसटी लेके आएगी, तो आप कहाँ को आएगी बताओ, ये बताओ। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं, जो भी बलियाली गांव के आसपास के लोग देख रहे हैं, कि गांव में ये समस्या आपसी खींचतान होती क्यों है, किस वजह से होती है, और यहाँ कमी किसकी नजर आ रही है आप लोगों को। फिलहाल बलियाली के ही चौक में खड़ा हूँ। भवानीखेड़ा हल्के का ये गाँव है, बड़ा गाँव है। 8,700 के आसपास गाँव में पर्चियाँ हैं, वोट हैं। और फिलहाल यहाँ ताऊजी की एक बात मुझे सुनाई दी, फिर ये महिलाएं भी निकल आई।
मैं इस चौक में खड़ा था और ताऊ कह रहा है कि यहाँ पुरुष पानी ढोते हैं। ताऊ सच्चाई कितनी है? हाँ सच्चाई ये कर रहा है, कदे ट्रैक्टर में ले आओ, कदे मोटरसाइकिल पर ले आओ है। लुगाई लाने आज छोड़ के पानी? लुगाई तो कौन लेन देन है, लुगाई ले आऊंगे तो एक टोकनी उठा ले आऊंगे, उससे भला होता है। अच्छा, जब लत्ते दौड़ने भी चाहिए, लेटरिन में भी चाहिए, डांगर दौड़ने में बड़ा मोटा कोई पैर में भी एक आधी बार ले आना पड़ा है। कितने साल तक समस्या? साइकिल पर ले आऊँ मैं अपनी कन्नी धर के ना। कितनी उम्र होगी ताई? 75 साल का। पूछ रही लुगाइया नहीं आंदा हूँ तो साइकिल पर कन्नी धर के लाऊं। ये लुगाई कितनी है? कितने दिन की समस्या है यार? कितने दिन हो गए? कई दिन हो लिए पानी आंदा है को नहीं। कई साल हो लिए? साल तो कई हो लिए, बाकी बाइक जमाए पानी को नहीं आओ, 2 साल हो गया को नहीं आओ पानी। एक बार झटकों से खा जा फिर बंद हो जा, पानी को नहीं आओ तो मानस पानी ढो है। ये बुढ़ा पानी ढो हमारे साइकिल पर ले आवा हो। ये बाग बनवा ली, किसी किसी का नोरा काटा हमें, कदे किसी का नोरा काटा, कदे किसी का काटा। बताओ आंटी कितने दिन तो समस्या आने लग रही है? मेरा तो 2 साल हो गए, 2 साल हो गए भाई। हाँ 2 साल हो गए भाई। थोड़े बहुत जहाँ डी टंकी या ले भाई फिर अंडे को नहीं कह वो पागल हो गए। छोड़ देंगे छोड़ दे को। हाँ सिर पे लाना पड़े? सिर पर जाना 10 पानी के समस्या लग रही है। इनका तो किसे चक्कर तो मांग कर और सिर पे ढो का। अच्छा, आप यूँ कह रहे हो, कितनी उम्र हो गई देखते हुए ये हालात है? हमारे को पहले तो सारी उम्र सिर पे ढोए है। अब थोड़ी समस्या हुई थी, अब फिर 2 साल से फिर वही हाल हो रहा है। पानी बिल्कुल आता ही नहीं है, हम क्या करें? हम तो बहुत परेशान है। इस उम्र में हम 70 साल के हुए बैठे हैं, अब पानी भरा जाता है हमारे से। आप बताओ पहले 400 रुपया का कंट्रा आवा बेटा। और फिर वो कितने दिन गिरवावा मैं उसमें तो या भी ले जाए या भी मांग ले, वह भी मांग ले, 2 पानी के दे दे। हाँ कितने दिन चलावा फिर उसने नु बतावा मैं खरीद के पीना पड़ जिस पे पैसे हो वो तो गिरवा ले, जिस पे पैसे ना हो वो कितना गिरवा ले कैंटर। आप बताओ यो हैं? नहाना भी बैठे रहा, कपड़े धोना भी, हर त्योहार का दिन सफाई करना, सारे करता है पानी। आप इलेक्शन आने वाले हैं, सरपंच से मांग लिया करो पानी। तो हम वोटे कौन देवा, वोटे कौन देवा? नहीं डालोगे और के पानी नहीं समस्या हमारी हल हुई तो पानी नहीं तो वोट नहीं देंगे हम। अच्छा, हाँ पानी से वोट जब देंगे पानी की समस्या हल होगी जब। हाँ वैसे ही देंगे। जो वायदा करेगा उसको वोट दोगे? हाँ पानी का लिखित में देगा कि पानी दूंगा। हाँ उसी ने वोट देवांगे। हाँ उसी ने वोट देवांगे और के। हाँ लिखित में लेवांगे। गर्मी के टाइम पानी का क्या करना है? जो गरीब आदमी बेचारे वो तो पानी गिरवा लेगा पैसों से। हमारे बगे लंगड़े यहाँ कहाँ से लाएंगे पानी? ये बताओ। 3-4 बार लाइन छोड़ते हैं ना जब भी पानी नहीं चढ़ता। अब 20 रुपए के लाइन देख लो आप। इसी जगह समस्या है कि पूरे गांव में ही जाता? हम तो हमारे बता सकते हैं 7 वार्ड की समस्या हर जगह है। हमारे में ज्यादा ऊंचाई पर पड़ता ना घर, हमारे में ज्यादा है। हमारे में चढ़ता नहीं पानी। वोट मांगने आता है उससे बात करते हो? पानी की बात करेंगे पहले, बाद में वोट देंगे। आया है कोई वोट मांगने? हमें क्या बात में, अभी तो नाम भरे हैं जी, अभी तो नामकरण भरे हैं और पानी वोट मांगने के जाएंगे आएगा भाई, उससे पानी मांगेंगे, वोट के बदले में पानी चाहिए। कोई पानी की समस्या हल करेगा तो। हाँ देखिए हमारा घूट नीचे दिवस गली में पानी की हम तो दिया कोई नहीं। कोई भाई आ जाओ जो हमारा पानी आओगा तो देंगे नहीं कोई। हम तो दुखी हो गए, टंकर गिरा 300 350। हाँ भाई सरपंच साहब ध्यान दे लो, भावी सरपंच हो आप इस गांव के। बलियाली गांव में फिलहाल मैं खड़ा हूँ। जो भी सरपंच आने वाला है आपको तैयारी करके आनी पड़ेगी। पूरा तन बताऊं, मंगतू का घर दौड़ा था, आगे पानी अंदा है कोई नहीं। अच्छा, मंगतू बामन का घर था, आगे पानी मारो ऊपर न चढ़ता कोई। अच्छा, हमने तो भाई पानी चाहिए। हम धन नहीं मांग दे, किले नहीं मांग दे, पानी की घुट भी कोई नहीं आओ पीने में। कितने दिन तो समस्या आता है? हमने तो कई साल तो है ईब कन्यू कर ली, पर्ची है नहीं गेरनी। उस मोहल्ला में आइयो और सारी लोग इकट्ठी होकर बताऊं। या मंगला की दुकान था ना, सुना कह रहा है मंगला की दुकान था पर ना यही वही बताऊं जिस तरह 7 नंबर वार्ड अपना पूरा है। हाँ भाई 7 नंबर वार्ड से पानी को आप देख सकते हैं ये सारी है ना अपनी पानी की समस्या को लेकर के खड़ी हैं फिलहाल। और आने वाले वक्त में वोट उस आदमी को देंगे जो इनको पानी देगा। अरे भाई हम तो ना दे दें, तुम्हारा पानी का को कर रहे हमारी की उम्र नहीं। ये वोट मेरे को भी दे देंगे कि मैं इनको पानी दे देता हूँ। मतलब इनको पता ही नहीं, हालांकि कौन व्यक्ति इनकी सुनेगा। देखिए किस तरीके से मीटर खर्चा लेंगे पानी का दिन लोगे हमारा घूटा नहाने में तो कोई नहीं मिलता। मीटर लगा दिए पानी वाले। हाँ
ना बेटा मीटर लावांगे खर्चा लेंगे, खर्चा ले लोगे हमारा पानी आओगा। आके तो देख लो, वाह जी वाह। गरीब मानस से दुखी हो रहे सारे, माही सुनवान पाओ ना अपना सारी बिल्कुल पानी चढ़े। अच्छा अभी चला के देख सकते हो आप। मैंने पानी मंगवाया था जी यहाँ, सरपंच रही हो जी मैंने पानी यहाँ था नहीं, पानी मैंने यहाँ मंगवाया था, बहुत समस्या हल करी। अब बिल्कुल पानी नहीं है। अच्छा, अब बिल्कुल पानी नहीं है। अब वाला सरपंच अब जो आने वाले हैं वो काम नहीं करने वाले क्या? अब आप उठ जाओ फिर। अब बनाएंगे जब तो काम करेंगे। अच्छा, हाँ उसको भी यही कहेंगे, पहले पानी 5 मिनट वोट। फिर उठ जाओ आप, अब कर दो फिर अब पानी। तो उठा दिया हमने। अच्छा, हाँ अब तो उठा आपने दिया, खड़ा कर दिया। हाँ, अब- उससे बात ले ली कि पानी डलवाएगा भाई कहेंगे इनका। उससे वोट मांगने के लिए आएगा। अच्छा। हाँ वाह जी। कहेंगे उससे पहले पानी फिर वोट। फिलहाल देख सकते हैं गांव की राजनीति और गांव के हालात फिलहाल बिसात बीत चुके हैं राजनीति के। लेकिन बलियाली गांव भवानीखेड़े हल्के का बड़ा गांव, और वहां पानी की समस्या क्या है, सफाई की समस्या जो है ये है क्यों, किस लिए है, किस वजह से है, और पिछले सरपंचों ने काम नहीं किया या फिर जो गैप रहा है चुनाव का, उस वजह से हालात गांव के बिगड़े हैं। गांव की स्थिति ऐसी क्यों है और उसको सुधारेगा कौन? क्या आपको सही सरपंच चुनना दिन में चाहिए? घूट आई है पानी की, कितने दिन में देख लिए कैसे। अच्छा, 10 दिन में आई से, 10 दिन में। पानी वो भी पूरा को नहीं आंदा। आधी टंकी पानी तली तली पड़ी रहा, टंकर के रहा लड़ा दिन टंकर के रहा। ये है इधर मतलब सैकड़ों घर हैं यहाँ पर। इस साइड भी नीचे उतर जाता है पानी और इस साइड भी नीचे उतर जाता है। चारों तरफ मतलब नीचे चले जाता है। ऊपर ऊपर का मतलब कोई न कोई मतलब ऐसा अनुशासन बना जाए कि इन माताओं को मतलब पानी की समस्या ना हो। खेता में तो जमींदार आवा है, इन कलठ मारा आंदे को तब पानी को नान का मतलब समस्या इतनी मोटी है बहुत ज्यादा। वाल वगैरह लगा के समस्या का समाधान तो हो सकता है, लेकिन उस समाधान करना नहीं चाहते, या फिर अधिकारी भी जो जितना लोग देख रहे हैं फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि अधिकारी समझ सके। ताई बार बार ताई की भी जो प्रॉब्लम है ना वो जायज है कहीं ना कहीं। इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखें और शेयर कर दें ताकि अधिकारियों तक ये बात पहुंचे। फिलहाल बलियाली की उन गलियों में से निकला हूं थोड़ी देर पहले, और मुझे एक और झुंड दिखाई दिया। ये ग्रुप है यहाँ पर, डिस्कशन कर रहे हैं ये कि गांव की समस्या का सॉल्यूशन कौन कर सकता है। मेरे कानों में भनक लगी तो मैं फिलहाल इनके भी विचार लेने के लिए रुक गया इस गली में। और फिलहाल ये लोग इकट्ठे हो रखे हैं, बहुत सारे लोग, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी, हंसी मजाक भी कर रहे थे और समस्यात्मक जो पहलू हैं उनको भी उठा रहे हैं आपस में। बाबू जी, आपके गांव की गलियों में गया, बड़ा गांव है, बहुत सारे वोट हैं, यहाँ से एमएलए तक के उम्मीदवार उठे हैं इस गांव से, वोट दे के आप बनाते भी हैं, लेकिन इस गांव की गलियों के हाल देखे, पीने के पानी की समस्या देखी, महिलाएं बहुत मतलब दुख है उनको। पहले तो हमारा गांव में ये जो जैसे आदर्श गांव बना था, सारी गलियां ऐसी सी की बनी थी, बहुत बढ़िया गलियां थी। पानी की निकासी ना होने के कारण ये सारा बुरा हाल है जी। तो कैसा होना चाहिए सरपंच? सरपंच कर सकता है, मतलब आप लोग बात करते थे कि सरपंच कर सकता है ये चीजें, मेरे को कहते हुए सुना। हाँ, सरपंच के पास काफी गारंटी आती है, कह रहे तो सब कुछ कर सकता है सरपंच। तो कैसा होना चाहिए सरपंच फिर आपके हिसाब से? सरपंच 36 बिरादरी का कैंडिडेट है भाई सचिन सरदाना। अच्छा, हाँ, मतलब मन बना लिया, नॉमिनेशन हुए हैं अभी तो निशान भी नहीं आया है। हाँ तो फिर बनेगा, 36 बनाएगा सारा गाँव उसको। अच्छा, हाँ भाई सचिन सरदाना से 2 दिन पहले हमने भी बात की थी, तब निकल के आए थे ये विचार। भाई किसके ऊपर जोर चल रहा है? भाई सब सचिन सरदाना जी का चल रहा है। हाँ जी, सारे मतलब उसका ही तो ग्रुप नहीं है, ये अलग अलग बैठे हैं, उनके परिवार के लोग तो उसी का ग्रुप है जी सारा ये। अच्छा, मतलब उनके ज्यादा वो हैं, वोटर हैं। हाँ ज़्यादा वोटर है जी, जीत उसे की है। क्या वजह है सचिन की? सचिन जी समाज सेवी है, अच्छा काम किया उसने। अच्छा, कोरोना काल में भी अच्छा काम किया भाई साहब ने, दुख सुख का साथी है हर एक कास्ट का। काम करेगा आने वाले वक्त में, जो समस्याएं हैं आपको लगता है दूर करेगा? हाँ जी, सारी समस्या दूर होगी हमारी उससे बनने से। अच्छा, हाँ जी। जी भाई साहब, आप मुझे पहले भी मिले हो और थोड़ा सा छाँव में आ जाओ। क्या कहते हो आप? तो भिवानी भी देखते हो, भिवानी की भी राजनीति और कई जगह आपने देखा है नेताओं को। इस गांव की, इसी गांव से हो? हाँ जी, इसी गांव से। अच्छा, तो इस गांव में जो समस्याएं हैं, जैसे ये कूड़ा पड़ा है सामने, ये तो चलो सफाई वाला आज भूल गया हो गया, आंख में के आंख बंद करके निकल गया होगा यहाँ से, लेकिन जो कचरा है और जो हालात हैं, कीचड़ है गलियों में और पीने की पानी की समस्या है, ये कौन दूर कर सकता है? एक सरपंच हो सकता है ऐसा रियल में कि सारी चीज़ें दूर कर दे समस्याएं? ऐसा है, गांव बलियाली बहुत बड़ा गांव है और आदर्श गांव बनाया गया। तो हमारे गांव में कई गलियों में बहुत कीचड़ है आज भी, जबकि मैं कहूँगा कि मौजूदा सरपंच उसकी गली में भी कीचड़ है।
जो पूर्व में निवृत्त सरपंच था। और हमारे गांव में ग्रामीण युवा विकास मंडल एक ऐसा संगठन है जिसके प्रधान हमारे सचिन सरदाना रहे हैं और कोषाध्यक्ष जीतू पंत जी, इनकी पूरी टीम है। गांव में जहाँ भी कोई भी समस्या हुई, गर्ल्स स्कूल में जाने के लिए सड़क नहीं थी, कमाना जोड़ से वो सड़क बनवाई इन्होंने सरकार से ग्रांट दिलवा करके। जैसे जल भराव की समस्या है, अभी पीछे बस्ती में जल भराव था, डीसी साहब आए, 7 लाख के मोटरें लगवानी। यहाँ हमारे पड़ोस में बुराली जोड़ है, घरों के आगे पानी भर जाता है, उसकी निकासी के लिए सचिन सरदाना ने स्वयं जाके एससी साहब से बात करके यहाँ मोटर रखवाई वीडियो साहब को। वो बिना सरपंच भी इतना काम करवाया गांव के अंदर। गांव आज सब जानता है, पूरा गांव, छत्तीस बिरादरी, युवा संगठन और सभी बुजुर्ग सब जानते हैं कि जो काम पंचायत ने करवाना चाहिए था, पीआरआई का बहुत पैसा आता है, तो कितना पंचायत ने करवाया और कितना सरकार के सहयोग से प्रशासन से मिल करके गांव के अंदर विकास करवाए हैं। अच्छा, मतलब कि मोर चीन पे ही दिल ठुक रहा है। सरपंच तो और आने हैं, उम्मीदवार तो बहुत गणे हुए। चुनाव है, चुनाव में उम्मीदवार आते हैं, सभी बढ़िया उम्मीदवार आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ जनता का दिल जीतता है, जनता जिसको चाह रही है, पूरा गांव चाह रहा है कि अब की बार हमने सचिन सरदाना को मौका देना है कि ताकि गांव में एक धरातल पे जिसने काम किया ना, धरातल पे रह करके, गाँव जनता के बीच में रह करके, उसको एक गली का, वार्ड का, सबका पता। हम भी साथ रहे हैं हर काम में, कोरोना काल की बात हो। नहीं करोगे, कोई और भी है नहीं, जो बात है हम वो कहेंगे, जो जिसने काम कर रखा है उसी के बारे में बतावांगे। तो सचिन ने काम कर रखा है, गांव के अंदर बहुत समस्या थी, आपने देखा होगा। पानी की समस्या के लिए सचिन ने अब भी डाली है, पहले भी इसने एक निगाना फीडर पे मंजूर करवाई थी, जबकि सरपंच ना होते हुए भी इसने अपना तन मन धन से लगा हुआ है। गांव में बसों की समस्या थी, साधनों की दिक्कत थी, तो भी सचिन ने पूरा सहयोग कराया है। चाहे बिजली की दिक्कत थी तो भी इसने प्रशासन से बात करके गांव के साथ मिलजुल के चला है। सरपंच ना होते हुए भी, ना कोई पंच ना कोई सरपंच, इसने गांव के विकास में अपनी पूरी भागीदारी निभा। सरपंच नहीं था, हाँ जी, तब काम कर रहा है। आप लोग कह रहे हो कि गांव वालों को भी पसंद है, अगर बन गया तो काम करेगा। ये जो कीचड़ वाली बातें हैं, ये पानी की समस्या है, इनको दूर करवा पाएगा। ये बन गया तो इस चीज़ में कोई शक ही नहीं है कि ये बिरादरी की तरफ से भी नहीं कह रहा मैं कि मैं एक पंजाबी हूँ, मेरा ज़्यादातर पंजाबियों में कम, बाकी बिरादरियों में ज़्यादा रहता हूँ मैं। और इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। आदर्श गांव आज तो कागजों में है, उसके बाद ये साबित करके दिखाएगा कि बलियाड़ी एक आदर्श गांव है। वो जो कमाल की बात कह दी कि साबित जो धरातल पे ना करके दिखाए ना, ताऊ जी हाथ लगा रहे हैं। आप कौन से कैंडिडेट को जिता रहे हो? बोल तनु तो मुंह ते मैं सचिन को जिता रहा हूँ। आप भी चीन के फैन हो? फैन को नहीं, मतलब छोरा काम करने छोरा। अच्छा, हाँ, पक्का पक्का। क्यों कर भरोसा हो जाए, क्यों कर पिछाड़ ले यहाँ के। वो पिछले सरपंच की बुराई कर रहे थे बहुत घनी, उनके कीचड़ था गली में, तो वैसा ही हाल ये कर देगा। ये कौन सा नया भी रहा है? इसने सरपंच बनने की ललक को नहीं, उसको काम करने की ललक है इसने। अच्छा, भाई कुछ करके दिखाऊं गांव में काम। अच्छा, हाँ, तो करेगा, मन का विश्वास है आपको? पक्का 100%। वैसे आपका भी पंच और मतलब नाम चल रहा है बहुत ज्यादा, पहले पंच रहे हो गया? हाँ जी, हाँ जी, अभी पिछली पंचायत के हालात फिलहाल ये जो गैप रहा है, उस वजह से गांव में इतना कीचड़ हो गया आदर्श गांव में, या फिर क्या वजह है? इसमें थोड़ी कार्यशैली में कमी रही है। जो पिछली पंचायत की कार्यशैली थी उसमें कमी रही, जिससे मतलब सुचारू काम नहीं चल पाए। तो अब क्या लगता है? अब लगता है कुछ सुधार की गुंजाइश लग रही है। आप कि तैयारी कर रहे हो पंच की? नहीं, मेरी अभी कोई तैयारी नहीं। लेकिन साथ जाओगे किसी को अच्छे को, या सही को सपोर्ट करोगे, या हाँ, फिर बिल्कुल, मतलब यूं है? बिल्कुल सही को सपोर्ट करेंगे। और सही मेरे हिसाब से तो आज जो कैंडिडेट है वो है सचिन सरदाना। अच्छा, जो फील्ड में है पिछले 10-15 सालों से जो काम कर रहे हैं, जो सरपंच ना रह के भी सरपंच के बराबर उन्होंने काम करवाए हैं। मेरी ख्याल से अगर गिनती करने लग जाए तो 60-70 गलियां ऐसी होगी जो सचिन सरदाना ने मतलब प्रशासन के सहयोग से बनवाई है गांव में। भाई साहब आप भी आगे बता दो कि चीन ने सच में अभी एक मेरे वार्ड के आसपास पानी की समस्या है, तो फिलहाल इस टाइम वो मीटिंग में है। अच्छा, एक्शन के साथ मीटिंग चल रही है पानी की समस्या पे। मेरी अभी बात हुई सचिन से, तो उन्होंने बताया कि अभी मैं मीटिंग में हूँ, पानी की समस्या के लिए गया हुआ हूँ। जो आज भी वोट न मांगकर जनता की समस्या के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के पास बैठा है,
उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि वो नेचर कैसा होगा या आगे उसकी कार्यशैली कैसी होगी। चलिए, अगर ये बात है तो बड़ी सच बात है भाई। एक भाई और आया है, मुझे पहले तो ये पता लग गया भाई, ठीक हो सकता है ये उसका ग्रुप, आप तो अलग से आए हो, आप भी इस सीन को सपोर्ट कर रहे हो या कि कोई और? बिल्कुल, सचिन ने हमारे लिए बहुत अच्छे काम कर रखे हैं समाज के लिए। अच्छा। हाँ, मेरे हिसाब से 36 बिरादरी का सहयोग है सचिन को। अच्छा, बिल्कुल। क्या कारण है भाई साहब? बढ़िया बढ़िया काम कर रखे हैं, भाईचारा के लिए हमेशा तत्पर रहता है सचिन। अच्छा, बिल्कुल। वाह जी वाह, कमाल की बात है। फिलहाल सचिन के गुणगान बहुत ज़्यादा, क्या वजह है? क्या इनको आने वाला सरपंच मिल गया या अभी सिर्फ कैंडिडेट से टक्कर चल रही है आपस में सचिन की, या फिर सचिन के साथ हमने भी बातचीत की थी? तो फिलहाल हालात बदलेगा कौन इस गांव के? क्योंकि मैंने आपको दिखाया यहाँ कचरा, यहाँ के हालात, कीचड़ की बात कर लें या फिर उन गलियों की बात कर लें जहाँ कई वर्षों से पानी नहीं गया, उन महिलाओं की उम्मीद बन के सचिन या फिर कोई और आएगा आने वाले वक्त में। लेकिन आपसे अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे ही कैंडिडेट को वोट दें, चाहे किसी भी गाँव के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आपके गाँव का सच में भला कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।